अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट डिटर्मिनेंट दिया गया, डिटर्मिनेंट का आंसर हमने ज़ीरो फाइंड करना है, लेकिन ऊपर उसने बताया कि विदाउट एक्सपेंशन फाइंड करना है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना देखा है। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके विद रिस्पेक्ट टू एनी रो और एनी कॉलम हमने उसका आंसर निकाला है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो कहता है कि एक्सपेंशन नहीं करनी, इसके अलावा आंसर ज़ीरो निकालना है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए आंसर ज़ीरो तब आएगा जब किसी एक रो की या किसी एक कॉलम को हम ज़ीरो बना देंगे, या कोई दो कॉलम या कोई दो रो दोनों सेम हो जाएं। यानी अगर कोई रो फर्स्ट रो सेकंड रो सेम हो जाएं, एलिमेंट सेम हो जाएं, या कोई भी दो रो सेम हो जाएं। इसी तरह अगर कोई दो कॉलम सेम हो जाएं देन उसका आंसर ज़ीरो होता है, या फिर एनी रो एनी कॉलम कोई पूरे का पूरा ही ज़ीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आएगा। यहाँ पे हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में देखते हैं 6 7 8 3 4 5 2 3 4। तो इसको हम अगर करें C3 + C1, यानी यहाँ हमने 6 3 2 7 4 3, इसमें C3 में C1 ऐड किया, 8 में 6 ऐड किया, तो हमारे पास 8 + 6 14, 5 + 3 8, 4 + 2 6। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें पता है किसी रो में किसी कॉलम में से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, यानी अगर हम इस कॉलम को देखें C3 को, तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, उस 2 को हम बाहर लिख लेते हैं। इसके अलावा हम लिखते हैं 6 3 2 7 4 3, यहाँ से 2 बाहर गया तो ये 7 4 3, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएँ तो 7 2s are 14, 8 2s are 6, 4 2s are 8, 3 2s are 6, वही सेम बनता है। अब हम देखें तो C1 C2 और C3 दोनों सेम आ रहे हैं, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं C2 and C3 are सेम, देन ये इसका आंसर इक्वल टू ज़ीरो है, जो कि इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो ये किस तरह ज़ीरो आया, C2 और C3 दोनों सेम हो गए कॉलम में। इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी वो यही कहता है कि विदाउट एक्सपेंशन इसको शो करवाना है कि इसका आंसर ज़ीरो के इक्वल है जो डिटर्मिनेंट में दिया गया। तो डिटर्मिनेंट है हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम ज़ीरो कैसे लिखेंगे, इसकी सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लें। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू 2 1 2 3 1 -1 0 5। इसको हम सॉल्व करते हैं जी। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं, हम C1 - C2 कर दें। अगर यहाँ देखिए तो C1 - C2, यानी इसमें से ये C2 निकालें, 2 में से माइनस करें 3 को तो ये आंसर -1, 1 में से 1 माइनस करें आंसर 0, 2 में से -1 करें, सॉरी ये -1 नहीं है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ये 3 है, तो यहाँ हम 2 में से माइनस इंटू -3 करें तो ये आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, तो 3 और 2 5, बाकी सेम इसी तरह लिखा रहने दें 1 0 5। तो ये हमारे पास हम देखते हैं इसमें ये वाला -1 0 5, C1 और C3 आपस में सेम आ रहे हैं, यानी यहाँ हम अगर लिखते हैं कि C1 एंड C3 आर सेम, देन आंसर हमारे पास इसका ज़ीरो है जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। ओनली 1 2 स्टेप थे कि इसको C1 - C2 किया। C1 - C2 करेंगे तो हमारे पास C1 जो बनेगी, जो एलिमेंट बनेंगे वो C3 के इक्वल होंगे, यानी सेम एलिमेंट होंगे। तो हम सेम देख के इसकी प्रॉपर्टी अगर सेम हो तो इसको हमने यहाँ विदाउट एक्सपेंशन शो करवाना है, वरना इसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर C1 में C3 ऐड करवाएं तो या माइनस करवाएं, C1 में C3 माइनस करवाएं तो ये सारा ज़ीरो बन जाएगा। सारा ज़ीरो बनेगा तो हम एक्सपेंडें बाय C1 करें, तो चूँकि बाय 0 0 0 हमने प्रीवियस लेक्चर में
एक्सपेंशन की हुई है डिटर्मिनेंट की, तो आंसर हमारा ज़ीरो आ सकता है। लेकिन यहाँ चूँकि विदाउट एक्सपेंशन करना है तो यही आंसर है, इतना ही करना है। इसका अब हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 में वो क्वेश्चन देता है 147,258,369 इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो। तो यहाँ हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है 147,258,369। यहाँ हम इसकी C3 प्लस C1 करें अगर, जैसा कि पहले पार्ट में किया था, बाकी हम सेम लिखा रहने दें। C3 में C1 ऐड करें, 3 में 1 ऐड किया 4, 6 में 4 ऐड किया 10, 9 में 7 ऐड किया 16। अब हम C3 में से 2 कॉमन लें। C3 में से 2 कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास बचा 258। अब हमारे पास C2 एंड C3 आर सेम, देन आंसर इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमने यहाँ पे इसके तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। अगर इन तीनों पार्ट्स में कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, मसला हो, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।